24 में मोदी गवर्नमेंट कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। मोदी गवर्नमेंट राजीव गांधी जी का 403 का क्यों तोड़ने वाली है? क्यों तोड़ने वाली है बताइए। आप लोग जब हवाई जहाज में हम बैठते हैं, हम दिल्ली पूरा ऊपर से देख सकते हैं। मोदी का काम, बीजेपी का काम, जनता जो है ऊपर से नहीं देख रही है। कुछ तो हमको दर्द सहना पड़ेगा। बिना दर्द के आपका डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है? तो रिवॉल्यूशन तभी आता है जब पेन होता है, और वो पेन सहना पड़ेगा अभी अगले कम से कम 30 सालों तक। 2047 का जो प्रोग्राम दिया है मोदी ने, तब तक हमको दर्द सहना ही पड़ेगा। अच्छा सर, ये बता रहे हैं कि पहले सुई भी नहीं बनती थी भारत के अंदर। 70 साल में कुछ तो बनेगा ना। हम डिनाई थोड़ी ना कर रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, बट द स्पीड वाज बहुत कम थी, स्लो थी। बस विकास उन्होंने भी किया, लेकिन अभी विकास बहुत तेजी से हो रहा है। बस केजरीवाल कह रहे हैं कि हम रिप्लेस कर देंगे पीएम को। केजरीवाल अभी गुजरात में पता चल जाएगा, अब देखिएगा। हर गवर्नमेंट, केजरीवाल भी अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली में, स्कूलों में अच्छा काम किया। देखिए, जो गवर्नमेंट काम करे हम उसका सपोर्ट करें, दैट्स ऑल। लेकिन केंद्र में मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। महंगाई पे ये 2024 नहीं, 2029 भी, और 2029 के बाद योगी आ रहे हैं केंद्र में। क्या कहना चाहेंगे सर, जो महंगाई की बात करते हैं, एक महंगाई की बात होती है कि आज सिलेंडर, पेट्रोल के दाम आसमान पे, वही दर्द है। सहो, ये दर्द है। बिना सहे तो बच्चा भी नहीं होता। वो दर्द सहना पड़ेगा। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं भारत, और ये पूरे हिंदुस्तानियों का कंट्रीब्यूशन है। 10, 20, 50, 100 रुपये करते करते आप ये देखिए कि रक्षा में कितना जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा बस सिंपल वो मैथ है, वो कैलकुलेशन कोई कर नहीं रहा है, ठीक। आज ट्रेन का, जो हमारी पैसेंजर ट्रेन है, जो माल ढोती है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उससे आता है। उसके लिए कोई इंतजाम नहीं है, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पूरे इंडिया में डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया है, और वो ट्रेन जो है माल वाली सीधे बंदरगाह से जोड़ दिया है। समझे आप? 2026 तक पूरा इंडिया से वो जुड़ जाएगा। अब बंदरगाह से जो बाहर से माल आ रहा है, वो तुरंत वहीं पे पहले क्या होता था, एक हफ्ते तक माल जो है वहीं पड़ा है बंदरगाह पे, अनलोडिंग ही नहीं होती थी। अब डायरेक्ट ट्रेन से जाके जो है, तो इससे बिजनेस बढ़ेगा, ठीक। सड़कें बनती हैं तो बिजनेस बढ़ता है, और इसमें समय लगता है, तो समय। कांग्रेस की यात्रा जो चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, वो कुछ रंग लाएगी? कांग्रेस को जमीन मिल पाएगी? 2024 बीजेपी मोर देन 400। मैम, आधी हिस्सेदारी आपकी भी है देश के अंदर। पूरी हिस्सेदारी है हमारी। क्या लगता है आपको? हमको भी यही लगता है जो इनको लगता है। मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इतने सालों से अगर हम पेन सह रहे हैं, तो कुछ समय हम बीजेपी गवर्नमेंट को भी दें। और पूरा देश देख रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है, हर व्यक्ति को फ़ायदा हो रहा है, हमारे लिए ही काम हो रहा है। देश में, विदेश में, हर क्षेत्र में सबको हमारे लिए ही गवर्नमेंट काम कर रही ना। कुछ हमको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। इतने सालों तक हम अपनी मजबूरी में भी अगर महंगाई झेल भी रहे हैं, तो झेल तो रहे हैं, आज से नहीं, शुरू से पेन गवर्नमेंट, हम जनता झेल ही रही है ना। तो कुछ समय दे के हमको थोड़ा सा कुछ कंट्रीब्यूशन अपना करना पड़ेगा तभी। केजरीवाल फ्री का बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए फ्री बस होना चाहिए, जनता का टैक्स मैं जनता को वापस करता हूँ, उस पर भरोसा नहीं है आपको? वो सब तो बात की बात है। पहले दिल्ली में, एनसीआर रीजन में सेफ्टी महिलाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरी, पूरा काम उस पर करके पहले वो कर दें, सेफ्टी ले आए पूरी, बाकी चीज़ बात की बात है। वो अगर दिल्ली को वो ऐसा ना बनाते तो पंजाब में सरकार क्यों बनती हूँ? अभी तो हमको ऐसा केजरीवाल का काम दिल्ली में ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है जैसा वो बोल रहे हैं। अब हम तो दिल्ली के हैं नहीं, दिल्ली की जनता जानती होगी कि हम प्रयागराज से आए। प्रयागराज से? जी। आप यूपी से? यूपी से। यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है, बहुत ज़बरदस्त बढ़िया काम वहाँ पर हो रहा है, हर चीज़ हो रही है वहाँ। कांग्रेस की जो यात्रा चल रही है उसके कुछ मायने निकलेंगे? कांग्रेस के बारे में क्या सोचती है? नहीं, हम कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं सोचते। अब हम सिर्फ बीजेपी के बारे में सोचते हैं, और बीजेपी को ही हम आगे बढ़ाएंगे, उसी के लिए हम वेट कर रहे हैं। उसी को सर, घर में गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते होंगे, कुछ महंगे दाम है, तो क्या महंगा भी है, तो जो अगर कुछ महंगाई आ भी रही, तो जो हम पैसा दे रहे हैं, जो कुछ भी पे कर रहे हैं, उसका फ़ायदा हम ही को तो मिल रहा है। सारा कुछ हमारे देश विदेश में जो काम हो रहा है, वो जनता के लिए ही तो हो रहा है। थोड़ा बहुत कुछ तो हमको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कुछ पेन सहना पड़ेगा।